हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मधु सेठिया और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश की सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमें देखने मिलता है, चाहे वो MPPSC हो, MPSI हो, चाहे वो वनडे टाइप एग्ज़ाम हो। तो मैंने बिल्कुल डिटेल से इस वीडियो में सब कुछ कवर करूँगी और मैंने नोट्स के लिए आप लोगों को सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड कर दिया है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी स्थापना कब हुई थी, उस नेशनल पार्क में क्या विशेष है, उस नेशनल पार्क से कौन सी नदी प्रवाहित होती है और वो किस स्थान पर है। हाँ, वो बात अलग है कि ये वाली टेबल इसके बाद आनी थी, पर वो बाय मिस्टेक मुझसे थोड़ा सा पीछे हो गई है। कोई नहीं, हम उसको कवर कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। टोटल नेशनल पार्क की संख्या है 11। चलिए उसमें बात करते हैं एक एक करके नेशनल पार्क के बारे में। पहला है हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला और बालाघाट में स्थित है। इसे सबसे पहले 1933 में वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया था। उसके बाद 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया गया था। 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर घोषित कर दिया गया था। ये स्थापना वर्ष आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें से प्रोजेक्ट टाइगर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विशेष क्या है इसमें? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 940 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इस नेशनल पार्क में पहली हवाई पट्टी है। ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा केवल इस ही नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसने अपना शुभंकर जारी किया था 2017 में, जिसका नाम दिया था भूर सिंह द बारहसिंगा। यहाँ से 3 नदियाँ प्रवाहित होती है, बंजर, हालो और सुपर्णा। इनमें से सुपर्णा नदी आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी कभी बंजर नदी को भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। दूसरी बात करते हैं हम नेशनल पार्क की, माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 1958 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसमें विशेष क्या है? NH47 राजमार्ग जाता है। इससे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं। इससे आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें सांख्य सागर, माधव सागर व जाधव सागर झील जो है इस नेशनल पार्क में स्थित है, और ये तीनों झील आर्द्र भूमिया में शामिल कर ली गई है 2022 में। सर्वाधिक तेंदुए इस ही नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। क्वेश्चन बनने की भी संभावना है कि सर्वाधिक तेंदुए किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो वो है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो मनिहार नदी। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे नेशनल पार्क की, जो कि है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये स्थित है हमारे उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। इसकी स्थापना है, जो नेशनल पार्क बना था हमारा 1968 में, इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था 1993 में। ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और सर्वाधिक बाघ इस ही नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जिस वजह से इसकी तुलना रणथंबोर नेशनल पार्क से की जाती है। और रणथंबोर नेशनल पार्क हमारे राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर जंगली भैंसों का भी संरक्षण किया जाता है। अभी एक आएगा, जंगली भैंसे सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो वो दूसरा नेशनल पार्क है। यहाँ पर संरक्षण, उनको बचाया जाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ से कौन सी इंपॉर्टेंट नदी जाती है? चरणगंगा। याद रखना, ये नदी के बारे में आप भूलना मत। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। उसके बाद बात करते हैं हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थित है हमारी सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर, 3 बॉर्डर इसकी शेयर करती है। 1975 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। वहीं प्रोजेक्ट टाइगर में इसको 1992 में शामिल कर लिया गया था। आप लोगों ने मोगली कार्टून तो देखा ही होगा, बचपन में सभी ने देखा है ना। जो मोगली है, उसकी जो स्टोरी है पूरी इसी नेशनल पार्क पर आधारित है और जंगल बुक किताब लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग ने। इसका वर्णन हमें अकबरनामे में भी देखने को मिलता है। यहाँ से पेंच नदी बहती है और हर्री नदी बहती है। पेंच इंपॉर्टेंट है, हर्री नदी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो पेंच नदी पूछी जाती है। नेक्स्ट आते हैं 5th नंबर पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम आधुनिक चिड़ियाघर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चिड़ियाघर है जहाँ से हम बर्ड्स को गोद ले सकते हैं, उनका पालन पोषण कर सकते हैं। 1979 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। ये भोपाल में स्थित है और ये नगरों के बीचों बीच बना हुआ है, और प्रथम सर्प उद्यान भी इसी नेशनल पार्क में खोला गया था। आगे बात करते हैं हम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। ये जो नेशनल पार्क है, इसको राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न भी बोला जाता है।
चलिए, ये पन्ना और छतरपुर में देखने को मिलता है हमें। उसके बाद 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था। चिंकारा की सबसे ज़्यादा अधिकता इसी नेशनल पार्क में देखने को मिलती है और इसकी तुलना हमें सरिस्का नेशनल पार्क से करते हैं। यहाँ पर पांडव जलप्रपात स्थित है, रेप्टाइल पार्क है, जंगली भैंसों में सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जंगली भैंसें ना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। हमने पढ़ा था पहले जंगली भैंसों का संरक्षण, जो कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाया जाता है। उसके बाद गिद्ध पुनर्वास केंद्र, ये भी पन्ना नेशनल पार्क में देखने मिलता है। पन्ना नेशनल पार्क से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? केन नदी इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब आगे बात करते हैं हम 7वें नेशनल पार्क की, जो कि है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा होशंगाबाद जिले में स्थित है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वही 1990 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था। इसमें सर्वाधिक कृष्णमृग और घोर पशु पाए जाते हैं। संजय डुबरी नेशनल पार्क, संजय डुबरी नेशनल पार्क हमारा स्थित है सीधी और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर। संजय डुबरी नेशनल पार्क जो है उसका आधा पार्ट छत्तीसगढ़ में चला गया है। वहाँ पर इसे गुरु घासीदास के नाम से जाना जाता है। 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। वही 2008 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था और इसके प्रमुख पर्यटन स्थल है कन्हैया दाह जलप्रपात और रामदाह कुंड। इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ से बनास नदी बहती है। वैसे अभी तक पूछा नहीं गया क्वेश्चन, अगर आ जाए तो बात अलग है, याद रखिएगा आप। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जिसको घुघुआ नेशनल पार्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये घुघुआ गांव में स्थित है इसलिए इसको बोलते हैं। ये है हमारे डिंडोरी जिले में स्थित। 1983 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और इंडिया की दृष्टि से सेकंड नेशनल पार्क है, जो कि छोटा है एरिया वाइज। अच्छा, ये बता देती हूँ मैं आपको कि सबसे छोटा नेशनल पार्क भारत का है सैंडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। वनस्पति जीवाश्म का संरक्षण यहाँ पर पाया जाता है। अगली बात करते हैं 10वें नंबर की, डायनासोर नेशनल पार्क, जो कि धार जिले में स्थित है। 2011 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था और यहाँ डायनासोर के अंडे के जीवाश्म रखे गए हैं और ये जोबट नदी के किनारे है। कुनो नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क है अपना श्योपुर। भैया ये तो बहुत न्यूज़ में भी रहा था, है ना। 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। 17 सितंबर 2022 को अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश से 8 चीते लाकर यहाँ पर बसाए गए थे और उसमें से आज की दिन देखें तो कई की मौत भी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में आपके पूरे नेशनल पार्क खत्म हो चुके हैं।